आज हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं एक नई और दिव्य औषधि के संदर्भ में। हमने नाम सुना होगा, आयुर्वेद का सर्वप्रचलित औषधि में से एक है जिसका नाम है मंडूकपर्णी, या इसको हम आम भाषा में ब्राह्मी भी बोलते हैं। इसका नाम है सेंटिला एसाइटिका और सोमवल्ली, ब्राह्मी, शारदा, महौषधि, इस तरह के नामों से आयुर्वेद में इसको जाना जाता है। हालांकि जो ब्राह्मी होती है वह दूसरी होती है, पर मंडूकपर्णी को ही सामान्य भाषा में ब्राह्मी के रूप में लोग पहचानते हैं। यह जो क्षुप है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह मंडूकपर्णी है। ऋषियों ने जिन वृक्षों का, पौधों का जो नामकरण किया वो दो तरह से किया। एक तो इसके गुणों की वजह से, एक इसके स्वरूप की वजह से। हम समझते हैं इसका नाम मंडूकपर्णी इसके स्वरूप की वजह से किया गया। तो इसके जो पर्ण हैं, इसके जो पत्तियां हैं, यदि हम ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये जो पत्र हैं ये कुछ मेंढक की आकृति के हैं। तो ये मंडूक जैसे इसकी पत्तियां हैं और यह कहीं भी खेत पर उगाती है। तो शायद इसकी वजह से ऋषियों ने इसका नाम मंडूकपर्णी रखा। ब्राह्मी जो है ये एक ऐसा पौधा है, हम इसके गुणों का वर्णन करें उससे पूर्व मैं यह बताना चाहूँगा कि हम सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि जो औषधीय पौधे हैं, जिन औषधीय पौधों को हम घर आंगन में लगा सकते हैं, उनको अविलंब घर में लगा देना चाहिए। लोगों को बहुत कम पता है कि हम इंडोर आउटडोर जो प्लांट रखते हैं, उन प्लांट में से बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर से एक तरह का दूषित वायु निकलता है। उन पौधों में से स्पर्श होकर के आता हुआ वायु वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं अपितु हानिप्रद होता है। परंतु इन जड़ी बूटियों से स्पर्श होकर के आता हुआ वायु आपको बीमारी नहीं देगा बल्कि स्वास्थ्य देगा। जड़ी बूटियों का सेवन तो बीमारी को दूर करती ही है, परंतु इसके रखने मात्र से भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। लगभग पूरे देश में ये होता है। ये देखने में भी सुंदर लगता है, ये 12 महीना हरा भरा रहता है और छोटे से गमले में भी आ जाता है। तो सुंदरता को बढ़ाने के लिए, घर की सुंदरता के लिए और अपने औषधीय गुणों के द्वारा लाभ को प्राप्त करने के लिए ये आज आप संकल्पित हों कि ब्राह्मी को, इस मंडूकपर्णी को अपने घर में, अपने आंगन में, अपने फुलवारी में, अपने घर के गमले में इसको स्थान देंगे। इसके औषधीय गुणों का बहुत हमारे ग्रंथों में वर्णन है, पर सरल सा उपाय है कि यदि आपके घर में ब्राह्मी है, आपको कुछ नहीं करना। सुबह ये 3-4 इसकी पत्तियों को तोड़ करके आप प्रतिदिन चबा करके थोड़ा सा पानी पिएं, तो आप देखेंगे आपकी याददाश्त, आपकी जो बुद्धि है, इससे बहुत अच्छी रहेगी। शायद हमें ऐसा भी प्रतीत होता है क्योंकि यह बुद्धि को तीव्र ही नहीं करती है। तीव्र बुद्धि कई बार खुराफात वाली भी होती है, पर इससे सात्विक की बुद्धि बनती है। इसीलिए शायद ऋषियों ने इसका नाम ब्राह्मी रखा, यानी ब्रह्म का प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म की ओर गति करने के लिए, ब्रह्म को समझने के लिए जो उचित बुद्धि होनी चाहिए, वह बुद्धि भी इस औषधि से मिल सकती है। क्योंकि जन्म मंत्र तप औषधजा सिद्धयः, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं कि औषधि के द्वारा भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। सिद्धियां प्राप्ति करने में परमात्मा की तरफ से अग्रसरित होने के लिए, उधर बढ़ने के लिए आप औषधियों का भी सहारा ले सकते हैं। उन दिव्य औषधियों में से एक यह मंडूकपर्णी भी है। तो इसके जो पत्ते हैं, इन पत्तों का सेवन यह आपकी बुद्धि को तीव्र करेगी, मस्तिष्क को शांत और शीतल करेगी। संसार के अंदर जितने भी विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, दोष है, या जितने भी जो भयानक जो कर्म हैं, वह बुद्धि की मलिनता की वजह से होती है और बुद्धि के अंदर दोष आ जाता है, विकार आ जाता है, उसके द्वारा होते हैं। तो इससे आपकी जो बुद्धि है वो मलिन नहीं अपितु बहुत सात्विक और बहुत अच्छी बनेगी। इसके लिए
आप ब्राह्मी का सेवन करें, अपने बच्चों को भी इसका सेवन करा सकते हैं। आज एक बहुत बड़ी समस्या है, जो बच्चे हैं उनको एकाग्रता की समस्या है, जो बुजुर्ग हैं उनको भूलने की बीमारी है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इनके वही 5-6 पत्तियों को सुबह प्रातः काल चबा करके थोड़ा सा पानी पिएं। दूसरा इसका सरल सा उपाय है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, यह थोड़ी शीतल होती है, सर्दी का मौसम हो, इसका स्वरस निकाल करके लगभग 2-3 चम्मच स्वरस, 2-3 दाने काली मिर्च मिला करके, या फिर आप थोड़ी कम मात्रा में इसका सेवन करें, तो आप देखेंगे आपकी याददाश्त, आपकी जो बुद्धि है, इससे बहुत अच्छी रहेगी। गर्मी के लिए यह बहुत दिव्य औषधि है। और स्मरण शक्ति के लिए हमारे आयुर्वेद के अंदर जितनी भी औषधियाँ बताई गई हैं, उन औषधियों में यह एक महत्वपूर्ण और सब लोग जिसको जानते हैं, यह ऐसी औषधि है। और इसको स्थायी रूप से कुछ ब्रेन टॉनिक बना करके रखना चाहते हैं, तो इसको जड़ सहित उखाड़ लें, इसको धो लें अच्छी तरह से, धो करके साफ करके फिर आप इसको छाया में सुखा लीजिए। सुखा करके इसकी सूखी हुई जो पत्तियां हैं सब लगभग आप 250 ग्राम ले लें। 250 ग्राम को आप पाउडर कर लें। पंसारी के यहाँ भी ये सूखी हुई ब्राह्मी मिल जाती हैं। उस समय आप ध्यान रखें कि जो इसकी जो पत्तियां हैं वो कम से कम उसमें होनी चाहिए। कभी कभी डंठल सी होती है, दूसरा खरपतवार घास है, तो उसको साफ कर लें और हो सके तो इसको एक बार अच्छी तरह से धो दें, जिससे कि ये मिट्टी वगैरह निकल जाए। फिर आप उसको छाया में सुखा दें। छाया में सुखा करके फिर आप इसका पाउडर कर लें और इसमें लगभग 250 ग्राम ब्राह्मी, 250 ग्राम बादाम और लगभग 20 ग्राम काली मिर्च और इसके अंदर लगभग आधा किलो मिश्री, इसको मिला करके पीस करके आप पाउडर करके रख लें। फिर आप देखेंगे इसको प्रातः सायं बच्चे भी आराम से सेवन कर सकते हैं, जवान भी और बुजुर्ग भी। इससे आपकी याददाश्त ठीक होगी, आपकी बुद्धि तेज होगी और इससे आपकी घर की सात्विकता भी बढ़ेगी। इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह बूटी सिर्फ याददाश्त के लिए नहीं, यह याददाश्त के साथ साथ में जिनको दौरे पड़ते हैं या जिनको उन्माद की जैसी भयानक बीमारी हो, जो बच्चे बहुत मंद बुद्धि के हैं या ओवर एक्टिव हैं, या जिनको फिट्स पड़ते हैं, मूर्छा आती है, हिस्टीरिया, एपिलेप्सी, मृगी या इस तरह की उन्माद जन्य जितने भी बीमारी हैं, उन सब बीमारी के लिए भी ये बहुत कारगर उपाय है। लेने की विधि यही है कि हम इसको जड़ सहित उखाड़ लें, इसको धो लें अच्छी तरह से, धो करके साफ करके फिर आप इसको छाया में सुखा करके पाउडर करके उसका सेवन कर सकते हैं। और हम ताज़ी 4-6 पत्तियां प्रतिदिन तोड़ करके सुबह चबा करके खा सकते हैं। और बहुत सारे दूसरे दवाइयों के साथ में इसको मिला करके भी आप सेवन कर सकते हैं। सरल उपाय है कि आप इसमें बिना कुछ मिलाए इसको अपने आप भी आप सेवन करें। ये बहुत अच्छी औषधि है। और जिनको नींद कम आती हो, 2-3 ग्राम चूर्ण और थोड़ा सा दूध के अंदर गाय का घी मिला लें और उस दूध का सेवन करें, या आप उस ब्राह्मी को उस दूध में पका करके भी थोड़ा मिश्री मिला करके भी ले सकते हैं। उससे आप देखेंगे रात्रि को उस दूध को पीने से आपको बहुत अच्छी निद्रा आएगी, दिमाग को शांति मिलेगी। निद्रा लाने के लिए बहुत अच्छी औषधि है, क्योंकि आज की बहुत बड़ी समस्या है, यह मन एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रहता। शास्त्र में कहा गया मन की गति शब्द से भी ज़्यादा तीव्र है, परंतु यह भी स्मरण करने वाली बात है कि मन एक समय में एक ही जगह पर जाता है। तो जब हम सोने के लिए बिस्तर में हों तो हमारा मन निद्रा की ओर ही अग्रसरित हो। इसके लिए जरूरी है शांत मन और निद्रा। तो उस निद्रा को लाने के लिए आप इस ब्राह्मी का सेवन कर सकते हैं और इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और नींद अच्छी आने से जो मस्तिष्कीय तनाव हैं, जो आवेग हैं, उन्माद हैं, वह भी आपके ठीक हो जाएंगे। और इसके लिए कुछ और उपाय हैं, जैसे ब्राह्मी लगभग आप 3 ग्राम और काली मिर्च की कुछ दाने यदि जल में घोट करके आप उसका प्रतिदिन ठंडे बना करके भी सेवन कर सकते हैं, जो गर्मी के जो रोग हैं। इसके अतिरिक्त इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है, उससे जो प्रमेह है, धातु रोग है, क्योंकि यह स्मृति के साथ साथ में ये पौष्टिक भी है और आपको यह ताकत भी देगी। ये औषधि बहुत अच्छी है। जैसे हमारी माताओं को, हमारी बहनों को या हमारे भाइयों को जो धातु संबंधी रोग है,
प्रमेह की बीमारियां हैं, क्योंकि आज समय का, वातावरण का जो दुष्प्रभाव है वो सब रोगों का मूल कारण है। तो वातावरण के दुष्प्रभाव को हम विचारों से, प्राणायाम से, योग से, साधना से ठीक करें। देखिए, जिस परेशानी की जो औषधि है उसको हम करेंगे तभी उस रोग से मुक्त होंगे। तो थोड़ा सा वातावरण को और विचारों को समाधान दें, थोड़ा सा उसको एक हम किसी तरह से थोड़ा विकृत होने से अपने आप को बचाएं। उसके बाद में फिर हम इस ब्राह्मी का सेवन, इसको लगभग 2-3 ग्राम की मात्रा में 1-2 काली मिर्च मिला करके घोटें, थोड़ा मिश्री मिला करके 1 कप लगभग शरबत बना करके प्रतिदिन यदि प्रातः काल हम पीते हैं तो आप पाएंगे प्रमेह जैसी भयानक रोगों से मुक्ति, धातु जैसी बीमारी से मुक्ति, चाहे वह रक्त प्रदर क्यों न हो या श्वेत प्रदर की शिकायत हो, उस सब में आप इसका बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास आने वाले जितने भी रोगी हैं उनमें से अधिकांश रोगी सब ऐसे ही होते हैं जिनको धातु रोग, प्रमेह, प्रादर की बीमारी, स्वप्न दोष, इसके बहुत रोगी होते हैं। और ऐसी बीमारी सब जगह वो चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। चिकित्सक के पास जाते हैं, कुछ औषधियाँ लेते हैं, कुछ समय के लिए आराम होता है, फिर धीरे धीरे ये बीमारियाँ एक महामारी का रूप ले लेती हैं। तो शारीरिक क्षमता, चलने फिरने में कमजोरी, काम में मन नहीं लगना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, वह सब फिर हम इन रोगों के चलते अपने शरीर में हम उन सब चीज़ों को स्थान दे देते हैं। तो उससे आप बच सकेंगे इस ब्राह्मी के सेवन से।